यह कहानी है बिजली की दुनिया के दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की। एक तरफ थे थॉमस एडिसन जो कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट के समर्थक थे, और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला जिन्हें एसी अल्टरनेटिंग करंट को दुनिया के सामने पेश करना था। आइए एसी की शक्ति को एक कहानी के रूप में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि बिजली एक बहती हुई नदी है, ठीक है, जो कि यह एक ऐसी नदी है जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, शांत और सीधी। लेकिन इसकी एक समस्या है, अगर आप इस नदी से बहुत दूर पानी ले जाना चाहते हैं तो रास्ते में ही पानी यानी ऊर्जा सूख जाती है। इसलिए एडिसन के समय में हर कुछ किलोमीटर पर एक बिजली घर बनाना पड़ता था। लेकिन इसका उल्टा था अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग एसी बोलते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ऐसी जादुई नदी की जिसकी लहरें आगे जाती है और फिर पीछे आती है, आगे जाती है फिर पीछे आती है। यह हर सेकंड में कई बार अपनी दिशा बदलती है। एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। यह रुकता नहीं है बल्कि एक झूले की तरह आगे पीछे होता रहता है। अब आता है असली जादू एसी करंट का। यानी कहानी में मोड़ तब आता है जब शहरों को दूर स्थित बिजली घरों जैसे बांध या पहाड़ों से बिजली चाहिए थी। हाँ, डीसी इस लंबे सफर में हार मान लेता है। ओहो, तब निकोला टेस्ला ने अपनी जादुई मशीन निकाली, ट्रांसफार्मर दिखाई। उन्होंने कहा एसी करंट को हम बहुत ऊंची ताकत यानी वोल्टेज पर भेज सकते हैं, जिससे रास्ते में बिजली बर्बाद नहीं होती, और जब वह अपने घर पहुंचे तो हम उसे फिर से सुरक्षित और कम ताकत का बना सकते हैं। तब आपके घर में एसी करंट आता है तो वह तार के अंदर खामोश नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, वो खामोश नहीं रहता है। वह एक सेकंड में 50 बार आगे पीछे की तरफ दौड़ता है, जिसे हम 50 हर्ट्ज कहते हैं। अगर आप एक ऐसे बहुत तेज कैमरा से अपने घर के बल्ब को देखें तो वो एक सेकंड में 100 बार चलता है और बुझता है। लेकिन हमारी आंखें इतनी तेज नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि रोशनी लगातार आ रही है। अब बात आती है, जीता कौन? इस करंट की जंग में एसी जीत गया क्योंकि यह बहुत ही सस्ता था और इसे मीलों दूर तक भेजने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। यही कारण है कि आज आपके घर के पंखे, फ्रिज और लाइटें इसी लहरी वाली बिजली से ही चलती है। वही डीसी का इस्तेमाल आपका मोबाइल बैटरी और लैपटॉप में होता है, जहाँ बिजली को जमा करके रखने की ज़रूरत होती है। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।